अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मूसा कलीम है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एमडी कैट स्टूडेंट किस तरह अपना एग्ज़ाम डे गुजारता है। जिस दिन उसने एमडी कैट का एग्ज़ाम देना है उस दिन उसकी क्या रूटीन होनी चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें वो पूरी करे ताकि वो अपने पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। देखिए, सबसे पहले तो स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी अच्छी आपकी स्लीप होगी उतना अच्छा आप एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म करेंगे। मिनिमम 6 आवर की स्लीप लाजमी है। रात को 8 बजे के बाद पढ़ना बिल्कुल छोड़ दें, अच्छी स्लीप लें और उसके बाद बेशक सुबह को जल्दी उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, घर वालों के साथ थोड़ी सी बातचीत करें, कुरान वगैरह पढ़ लें और अच्छा सा नाश्ता करके एग्ज़ाम हॉल के लिए निकलें। देखिए, एग्ज़ाम हॉल जाते वक्त कोशिश करें कि वक्त से थोड़ा सा पहले निकल जाएं। अगर एग्ज़ाम टाइम आपका 8 बजे है या 7 बजे है तो उससे घंटा पहले निकलने की कोशिश करें। और अगर ख़ास तौर पे लड़कियां जो एमटी कैट देने जा रही हैं, उनका इशू है कि उन्होंने किसी घर वाले के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ जाना है, तो उनको पहले एक दफ़ा एग्ज़ाम सेंटर का रास्ता देख के आना है। अपने घर वालों से कहें और अपने जो आपको छोड़ने जा रहे हैं उनसे कहें कि एक दफ़ा वो एग्ज़ाम सेंटर का रास्ता पहले से देख आएँ। जिस जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन बहुत ज़्यादा सड़कों के ऊपर रश होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस भी होते हैं, तो बिल्कुल भी पज़ल ना हो, बिल्कुल भी अपने आप को स्ट्रेस में ना लें। ईज़ी होकर अच्छा सा नाश्ता करके आप अपने एग्ज़ाम हॉल की तरफ जाएँ। एग्ज़ाम हॉल जाते वक़्त अपने साथ ये चीज़ें आप देख लें, आप अपने साथ ये चीज़ें लाज़मी रखें। एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी का। उसके अलावा आपके पास सीएनआईसी होना चाहिए ओरिजिनल, या अगर स्मार्ट कार्ड है वो ओरिजिनल होना चाहिए। इसके साथ-साथ आपके पास एक्स्ट्रा बॉल पॉइंट्स होने चाहिए और इसके साथ-साथ आपके पास ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड होना चाहिए और पानी की बोतल भी रख लें। अच्छा, बॉल पॉइंट की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बॉल पॉइंट आपने इस तरह का चूज़ करना है जो बिल्कुल नया ना हो, उसको आपने पहले यूज़ किया हुआ हो। अगर आप यूज़ पेन यूज़ करेंगे तो वो स्मूथ हो जाता है, उससे पेपर के जो बबल हैं वो बहुत अच्छे से फिल होती हैं। तो ऐसा पेन आप यूज़ करें जो आपने पहले यूज़ किया हुआ हो और वो बिल्कुल नया ना हो। अगर नया पेन भी ले लेते हैं तो उससे पहले कोई आप लाइन्स वगैरह लगाएँ ताकि वो थोड़ा-सा यूज़ हो जाए और उसकी जो शार्पनेस है वो चली जाए और वो स्मूथली जो है वो बबल फिल कर सके। उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल जाएँ, बिल्कुल भी परेशान ना हों, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। एग्ज़ाम के लिए आपके ज़हन में बहुत अजीब से ख़यालात आ रहे होंगे और वो नॉर्मली सबके ख़यालात आते हैं और आपके ज़हन में ख़यालात आ रहे होंगे और ऐसे ख़यालात नॉर्मली सब बच्चों के ज़हन में आते हैं कि सब कुछ भूल रहा है, कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ तैयारी नहीं है, अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाए या पेपर कुछ ऐसा आ जाए जो ना पढ़ा हो, कुछ चीज़ें हर बच्चे की वीक होती हैं, उसमें से पेपर आए, तो ऐसी आपने अगर आपके ज़हन में कोई भी बात आती है, तो आप उसको अपने ज़हन से निकाल दें। बिल्कुल रिलैक्स माइंड हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें और एग्ज़ाम हॉल आप जाएँ कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, एक चीज़ आपने और लाज़मी करनी है कि अगर एग्ज़ाम हॉल जाते हुए आपने अपने साथ जो आपके रिलेटिव्स हैं या घर वाले हैं, उनको भी दुआओं का कहना है, अपने घर वालों को दुआओं का कहना है और जब आप जा रहे हो तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना और किसी भी किस्म के कोई भी जो ख़यालात आपके ज़हन में आते हैं, आपने उनको अपने ज़हन पे सवार नहीं करना। अच्छा, पेपर मिलने के बाद वहाँ पे बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि जब उनको पेपर मिल रहा होता है तो ओएमआर शीट जो होती है वो गलत फ़िल कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता। तो वो भी आप लाज़मी घर से देख के जाएँ, एक दफ़ा प्रैक्टिस करके जाएँ और आपका जो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है उसको अगर हो सके तो याद कर लें। ओएमआर शीट को आप बहुत अच्छे से फ़िल करें। अगर आपने इसके बारे में मज़ीद जानना है तो वीडियो हमने उसके ऊपर भी बनाई हुई है, उसको आप ज़रूर देखें। ओएमआर शीट के ऊपर आपका पूरा पेपर डिपेंडेंट है, आपके पूरे साल की मेहनत डिपेंडेंट है, तो आप उसको लाज़मी अच्छे से फ़िल करें। उसके अंदर 2 बुनियादी चीज़ें हैं, एक आपकी रोल नंबर स्लिप, एक आपका रोल नंबर है, जो आपका रोल नंबर एग्ज़ैक्ट एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, उसको आपने लिखना है न्यूमेरिकल फॉर्म में भी और उसी के बबल भी फ़िल करने हैं। और दूसरा आपके पेपर का एक कोड होता है ABCD। असल में सारे बच्चों का पेपर तो सेम ही होता है, लेकिन एमसीक्यूज़ का सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ होता है, तो उस हिसाब से पेपर कोड डिवाइड होता है। तो आपने पेपर कोड भी अपना क्वेश्चन पेपर पे देख के अच्छे से फिल करना है। अगर आपका ए है तो आपने ए ही फिल करना है, अगर बी है तो बी ही फिल करना है, अगर सी है तो सी और अगर डी है तो डी ही फिल करना है। आपने उसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना और वो बिल्कुल टॉप पे दिया होता है। अच्छा, उसके बाद जब आपने ओएमआर शीट भी फिल कर ली, पेपर भी फिल कर लिया, तो उसके बाद जो आपने सीक्वेंस रखना है पेपर का, अगर सबसे पहले आपने बायोलॉजी के एमसीक्यूज फिल करने हैं
उसके बाद आपने केमिस्ट्री के करने हैं, फिर इंग्लिश के करने हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग के करने हैं और लास्ट में जाके आपने फिजिक्स के पोर्शन को शुरू करना है। इसके अलावा आपने पेपर के दौरान अगर आपने सबसे पहले वही एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% कन्फर्म हो। ऐसे एमसीक्यूज जो आपको पढ़ते ही उसका आंसर पता लग रहा हो, या आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद या स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ही आपको जो बिल्कुल कन्फर्म हो आपने पहली अटेम्प्ट में वही एमसीक्यूज ही ओएमआर शीट पे फिल करने हैं और एग्जैक्ट उसी नंबर पे करने हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर पे हैं। उसके बाद आपने उन एमसीक्यूज के ऊपर अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। जो एमसीक्यूज आपको थोड़े से तंग कर रहे हो, उनकी स्टेटमेंट लंबी हो या न्यूमेरिकल बेस्ड हो, उसके ऊपर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक एमसीक्यूज जो थोड़ा सा उसकी स्टेटमेंट लंबी है या उसको आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल है, अगर आप उसमें अपना टाइम ज़ाया करेंगे तो असल में आप 3-4 एमसीक्यूज जो आपको आते हैं आप इनडायरेक्टली आप उनको ख़राब कर रहे होंगे। तो आपने इसके ऊपर भी ज़रूर गौर करना है। आपने ऐसे एमसीक्यूज पहले फिल करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। आपको जो अच्छे से नहीं आते, जिसमें आप कंफ्यूज हैं, आप उसको स्किप करते जाएं और बाद में उनको टाइम दें। पहले एक दफ़ा पूरे एमसीक्यूज अटैम्प्ट कर लें। टोटल 180 एमसीक्यूज होंगे। आपने पहले वही अटैम्प्ट करने जो आपको 100% कन्फर्म हो। पूरा पेपर आपने गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद आपने अनअटैम्प्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। उसमें भी जो आपको कंफ्यूजिंग हो और जिसमें आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम लग रहा हो, वो फिर आपने बाद में जाके लगाना है। ठीक है। और इसके अलावा आपने पेपर के दौरान भी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। पेपर की ओएमआर शीट भी आपको एक ही मिलेगी और आपने उसको ध्यान से फिल करना है, गलत नहीं करना। अगर आप गलत फिल करेंगे तो वहाँ पे एग्जामिनर और जो उनके चीफ एग्जामिनर होते हैं वो आपको तंग कर सकते हैं, आपके लिए मसला बना सकते हैं और वैसे वहाँ पे आपके लिए टाइम ज़ाया करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा। आपने अपने पेपर पे ही फोकस करना है। कोशिश करें इधर उधर ना देखें, अपने पेपर पे फोकस करें। और इसके अलावा पानी ज़रूर अपने साथ रखें। अगर थोड़ा सा आप एंशियस हो रहे हैं तो आप पानी पिएँ। अच्छा, इसके अलावा आपने एक चीज़ और भी ज़रूर याद एक और चीज़ भी आपने अपने साथ ज़रूर रखनी है, वो है चॉकलेट टाइप कुछ मीठा। जब आप पेपर अटैम्प्ट करने लगे उससे पहले आप थोड़ा सा मीठा ज़रूर खा लें। अगर चॉकलेट हो सकती है तो आप चॉकलेट ज़रूर अपने साथ रखें और उसको पेपर से पहले ज़रूर लें। अच्छा, और पेपर देने के बाद आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने घर आना है, आपने घर आके आराम करना है और इसके अलावा आपने फ़ौरन बच्चे आते हैं, फ़ौरन बुक्स खोलने लग जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही बुक्स खोलने लग जाते हैं या मतलब मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जाने लग जाते हैं कुछ कीज़ वगैरह के पीछे। तो इस पे भी आपने टाइम नहीं करना, आपने रिलैक्स करना है क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है, आपके घर वालों की आपके साथ दुआएं, तो इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छा होगा। तो ये पूरे दिन की रूटीन थी। आपने जिस दिन टेस्ट देना उस दिन की रूटीन आप इस तरह रखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मज़ीद आपको अपडेट चाहिए रिज़ल्ट के हवाले से और मेरिट कैलकुलेशन के हवाले से, पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट्स के हवाले से, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लें। शुक्रिया।